हेलो स्टूडेंट्स, मैं निधि मैम MSW कोर्स के जर्नल सेक्शन का वीडियो बनाना शुरू की हूँ। बहुत स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। क्योंकि ये बुक में बहुत सारे वर्क हैं करने को, तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसका 2 वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, आप इसे देखेंगे और फिर मुझे इसके बारे में कमेंट लिख कर बताएंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये आपका MSW कोर्स, जो इग्नू का MSW कोर्स मास्टर ऑफ सोशल वर्क जो है, मास्टर इन सोशल वर्क, उसमें फर्स्ट ईयर में 2 जर्नल है एंड सेकेंड ईयर में 2 जर्नल है। तो ये जर्नल फर्स्ट ईयर में 2 कौन सा है? MSWL 013 एंड सेकेंड है MSWL 014। फिर सेकेंड ईयर में है MSWL 015 एंड MSWL 016। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट ईयर MSW फर्स्ट ईयर के फर्स्ट जर्नल MSWL 013 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। मैंने कोशिश की है कि आपके हर कंफ्यूजन को मैं दूर कर सकूं और आपको इस जर्नल से बहुत हेल्प हो सके। तो ये देखिए, ये आपका जर्नल है फर्स्ट MSWL 013, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट जर्नल है। यहाँ देखिए, ये जो स्टार्ट हम करेंगे, यहाँ क्या है, ये सेम है, हिंदी हो या इंग्लिश, आप बिल्कुल उसके लिए परेशान नहीं होंगे। ये वही चीज़ें रहती हैं, बस लैंग्वेज डिफरेंट होता है, मार्क्स में भी कोई अंतर नहीं है। तो ये आप देखिए, ये जो आपका है, ये फर्स्ट पेज आपका है ना, ये फेस शीट है। तो फेस शीट देखिए, फेस शीट लिखते हैं इसे, फेस शीट 1। ये स्टूडेंट्स का, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन देना होता है, अपने स्टूडेंट्स को अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना होता है। नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड ईमेल, इनरोलमेंट नंबर, एड्रेस ऑफ स्टडी सेंटर एंड कोड, रीजनल सेंटर, नेम एंड एड्रेस ऑफ एजेंसी वेयर कंकरेंट विजिट्स वेयर डन, नेम एंड एड्रेस ऑफ फील्ड वर्क सुपरवाइजर, फोन नंबर ऑफ सुपरवाइजर। ओके, तो ये आप पूरा, यहाँ स्टूडेंट्स का सिग्नेचर होगा। ओके, ये आप भरेंगे। ठीक है, हमेशा एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जब जर्नल आप करना शुरू करें, आपको एक फील्ड वर्क मैनुअल, एक बुक आएगी, मिली होगी पतली सी, उसे जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, इग्नू की तरफ से आपको एक FWS फील्ड वर्क सुपरवाइजर अलॉट होंगे, जिनके गाइडेंस में आपको काम करना है। ठीक है, ये भी आप जो ये दिखा हुआ है ना, ये आप इसे भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये बहुत हेल्प होता है, जहाँ भी कुछ भी जो दिया हुआ है वो आप जरूर पढ़ेंगे। 2 लाइन का भी हो तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं। ये सेकंड है, सेकंड पेज में आपको होगा फेस शीट सेकंड। तो ये आप देखिए, क्लियरली लिखा हुआ है, फील्ड प्रोफाइल ऑफ द सुपरवाइजर टू बी फिल्ड बाय द फील्ड वर्क सुपरवाइजर। ये आपको, ये फील्ड वर्क सुपरवाइजर जो आपको इग्नू की तरफ से अलॉट हुए हैं, वो इसे भरेंगे। इसमें उनका पूरा इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू इग्नू को मिलेगा। तो ये आप, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके FWS जो होंगे वो इसे फिल करेंगे। ओके, फिर देखिए, यहाँ आपका पूरा कंटेंट्स है। ये देखिए, ये आपका पूरा कंटेंट्स है। ठीक है, इसमें जो जो इसमें है वो सारी चीज़ें की हेडिंग दी गई है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ इंट्रोडक्शन, ये आप जरूर पढ़ेंगे, फील्ड वर्क मैनुअल एंड ये जगह जगह जो दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस, जो भी लिखा है वो आप जरूर पढ़ेंगे। और FWS आपको हेल्प करेंगे और आप बहुत अच्छे से अपना जर्नल
लिख पाएंगे। स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं लिखने में, बहुत तरह का उन्हें कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने हर कन्फ्यूजन को यहाँ दूर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। ध्यान से देखिए। तो ये आप पूरा ज़रूर पढ़ेंगे। फिर यहाँ देखिए, ये इसके बाद आपको लॉग शीट है, इसे भी आप, इसका जो नोट है ये ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्लियर कुछ ना कुछ दिया रहता है जो आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट आपको अपना वर्क करने में। तो यहाँ है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप अपना कंकरेंट विजिट समवर्ती दौरा करेंगे। एड्रेस भी उसका है, और इसमें देखिए कि लिखा है काइंडली फिल ऑन द डे ऑफ योर फील्ड वर्क एंड गेट इट साइंड बाय द MSW प्रोफेशनल सुपरवाइजिंग यू एट द एजेंसी। ये क्लियर है। यहाँ स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ आप क्लियर समझिए कि ये एक पूरा लॉग शीट है। ये आपके 45 दिन के वर्क को दिखाता है। इसमें पहला क्या है, फर्स्ट डे आपने मेन एक्टिविटीज, डेट, स्टूडेंट सिग्नेचर, एजेंसी सुपरवाइजर सिग्नेचर। बिल्कुल ध्यान से समझिए। यहाँ आपको हर दिन जो आपने वर्क किया है, मेन वर्क, उस दिन का लिखना है। पहला दिन क्या, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे आपको लिखना है 45 डेज का। देखिए 45 डेज, 45 डेज देख रहे हैं आप, ये 45 डेज। दूसरे में क्या है, डेट है, कि आपको डेट है, उस दिन का डेट डालना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम में आपका साइन चाहिए, स्टूडेंट सिग्नेचर। हेडिंग एकदम पढ़ेंगे और ध्यान से करेंगे, स्टूडेंट सिग्नेचर। ओके। फिर यहाँ है, ये ध्यान देंगे, एजेंसी सुपरवाइजर सिग्नेचर। यहाँ एजेंसी के सुपरवाइजर का साइन कर मांग रहा है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि समझाने के बावजूद नहीं ध्यान दे पाते हैं और एजेंसी सुपरवाइजर की जगह या तो छोड़ देते हैं या फील्ड वर्क सुपरवाइजर के पास ले आते हैं साइन करने के लिए, और उन्हें बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ से कर कर जब निकल जाते हैं फिर उस एजेंसी में जाना और फिर साइन करवाना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कभी कभी। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहाँ एजेंसी सुपरवाइजर्स का सिग्नेचर है। आप हर दिन की एक्टिविटी लिख लिया करेंगे और उनसे साइन करवा ही लेंगे, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। थोड़ा ध्यान देंगे, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ देखिए, फिर यहाँ भी यही है, 45 दिन का आपका है समवर्ती दौरा, कंकरेंट विजिट, जो मैं फिर आगे आपको बताऊंगी। ये आपका लॉग शीट है, जिसमें आप वो पूरी एक जानकारी एक बार में आपके FWS को, जो भी आपके हैं, उनको मिलेगी। ठीक है। इसके बाद आप देखिए, ये आपका जो आप 45 दिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि आपने वहाँ काम किया है, बहुत अच्छे से किया है, वगैरह वगैरह। वो सर्टिफिकेट आप यहाँ लगाएंगे। ठीक है। ये आप यहाँ लगाएंगे। ठीक है। फिर आप गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स, इसे ज़रूर पढ़ेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन है ना कोर्स, ये डेली का कॉलेज नहीं है। डेली आपको अपने टीचर से भी भेंट नहीं होती है, ना आप अपने कॉलेज इग्नू जा सकते हैं। इसलिए आप इसे भी अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से अपना जर्नल करेंगे। देखिए, ये पूरा पढ़ेंगे। यहाँ आपको लिखा भी है, रीड द फील्ड वर्क मैनुअल केयरफुली बिफोर अंडरटेकिंग फील्ड वर्क। Block 1 is your fieldwork manual, which provides all the detailed explanations of every component of fieldwork. इसने यहाँ मैं यही बोल रही हूँ कि आप बहुत ध्यान से इसमें दिए हर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, जिससे कि आपको बहुत हेल्प हो। अब देखिए, नेक्स्ट पेज में जो है, ये आपको एक प्रोफार्मा दिया है। ठीक है। जहां आपको अनुकूलन दौरा
अनुकूलन दौरा करना है, ठीक है। ओरिएंटेशन विजिट आपको करना है, ओके। उसके लिए दिया है कि क्या क्या वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन, वहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इंस्टीट्यूशन से आपको गैदर करना है, लेना है। तो ये सब आप एक रफ कॉपी पर, आप अपना मैनुअल लेकर, आप अपना MSWL 013 की बुक जर्नल लेकर नहीं जाएंगे, आप एक रफ कॉपी लेकर जाएंगे और ये सारे जो पॉइंट्स है, ये जो डेटा मांग रहा है, ये सब नोट कर लेंगे और वहाँ आप रफ में लिख कर लाएंगे, बाद में फेयर करेंगे। मैं आगे और डिटेल इसको आपको बता रही हूँ। देखिए इसका यहाँ है, सारे पॉइंट्स दिए हैं। यहाँ कंकरेंट विजिट है, उसमें आपको कैसे करना है उसका भी प्रोफर्मा है। ये सब आप एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे। अब देखिए, ये एक छोटा सा आइडिया है शुरू में, अब मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, प्री टर्म सेल्फ असेसमेंट फॉर्म, ये जो है, यहाँ जब आप MSW करना शुरू किए उस समय आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं या बहुत कम जानकारी है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये आपका इसका नंबर ऐड नहीं होता है, मार्किंग नहीं है, बट ये आपके लिए है, क्योंकि आप अभी जब शुरू कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं, तो अपने आप बहुत कम जान रहे हैं, तो अपने नॉलेज के आधार पर, अभी जो नॉलेज है उसके आधार पर ये आप इसमें आंसर करेंगे। लेकिन करना जरूर है, छोड़ना नहीं है। ये देखिए, देख रहे हैं, छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, छोड़ना नहीं है, ओके, ठीक है ना। ये आप कर लेंगे। अब आपका देखिए शुरू होता है इंडक्शन मीटिंग। सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में है, ये आप ध्यान देंगे। इंडक्शन मीटिंग क्या है, ये फिर आप यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। हर में पढ़ेंगे जरूर। ये आपके फील्ड वर्क सुपरवाइजर, ये आपका अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो नए स्टूडेंट्स हैं, ऑर्गेनाइज करेंगे इंडक्शन मीटिंग, जिसमें वो आपको इस कोर्स के बारे में आपका और उनका परिचय होगा, इस कोर्स के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, इस कोर्स को कैसे आप, कोर्स इन द सेंस जर्नल, कोर्स के बारे में भी बता सकते हैं, और जर्नल किस तरह आप करेंगे, कैसे जर्नल करना है, कैसे फील्ड वर्क करना है। मेनली वही करते हैं कि फील्ड वर्क कैसे करना है, जर्नल में कैसे आपको जर्नल अपना लिखना है, कैसे फील्ड वर्क सही से करना है, क्या आपको इससे फ़ायदा होगा, मतलब इसके बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन इंडक्शन मीटिंग में वो देंगे, और उनका और आपका ये पहला परिचय होगा। तो देखिए, रिपोर्ट ऑफ इंडक्शन मीटिंग, ये आपको फिर लिखना होगा, डेट क्या था, टाइम क्या होगा, सुपरवाइजर जो आपको इग्नू से मिले हैं उनका क्या नाम होगा, ओके। तो यहाँ आप इसको बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सिस्टमेटिक आप वे में लिखेंगे। इसमें सभी का पेज दिया है, ओके। और इसको आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप इधर भी थोड़ी जगह छोड़िए, इधर भी छोड़िए, साफ साफ लिखिए, और कोशिश कीजिए कि सभी पेजेस को अच्छे से भरे, जिससे कि आप कंटेंट भी अच्छे से लिखें एंड वो प्रेजेंटेबल भी रहे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, बहुत मैटर करता है ये सब चीज़ इसमें, ठीक है। यहाँ फिर आप फील्ड वर्क सुपरवाइजर जो होंगे वो अपना कमेंट करेंगे एंड ये साइन करेंगे। अब उसके बाद क्या है, ओरिएंटेशन विजिट जो होगा, इसे अनुकूलन दौरा बोलते हैं हिंदी में, बस हिंदी वाली बुक में इसका हिंदी वर्जन होगा, अनुकूलन दौरा, ठीक है। तो ये अनुकूलन दौरा, ओरिएंटेशन विजिट क्या है, जो अभी हम लोगों ने पहले देखा, जो मैंने बोला है ना कि मैं बाद में बताती हूँ, तो देखिए वही इसका प्रोफर्मा है, ओरिएंटेशन विजिट अनुकूलन दौरे का। इसमें ये सारे वही हैं, जो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, एड्रेस, मिशन, इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड मेंबर्स, टाइप ऑफ वर्क, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी जानकारी है।
स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप इस चीज़ को अच्छे से सुनिए और समझिए। इसमें क्या है, ये आपको 5 करना है, 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, ठीक है। जो समाज कार्य जहाँ वो करते हैं, समाज से जुड़ी समस्याओं पे काम करते हैं, यहाँ आपको एक दिन एक ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। वहाँ ये सारा आप एक, जैसे मैंने बताया, आप रफ पर ये सारे पॉइंट्स लिख कर ले जाएंगे ये, और ये वहाँ से इंफॉर्मेशन आप लेंगे, ठीक है। 4 से 5 घंटे आप समय वहाँ देंगे, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे ढंग से इसी तरह आप ले लेंगे सारा इन्फॉर्मेशन रफ में, फिर बाद में शेयर करेंगे। इससे आपका जर्नल बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा होगा। यहाँ 4-5 घंटे में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देगा, और ना इग्नू आपसे डिमांड करती है। इस 5 ओरिएंटेशन विजिट के लिए, अनुकूलन दौरे के लिए आपको सर्टिफिकेट नहीं देना है, लेकिन आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से, इन्होंने जिस तरह से लिखा है इस तरह नहीं ज़्यादा कोशिश करेंगे। ज़्यादा कोशिश करेंगे कि पॉइंट जैसे दिया है वैसे डालकर इन्फॉर्मेशन लिखें, और साथ में कुछ सेंटेंस में भी लिखें, बट बिल्कुल टोटली सेंटेंस में नहीं लिखेंगे। उससे अच्छा रहेगा कि इस तरह जैसे इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स वाइज देकर और फिर कुछ सेंटेंस में आप लिखिए, वो आपका बहुत अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेबल रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए आपको पूरा स्पेस दिया हुआ है, अब देखना है इधर पेज है आपका, इधर पेज है, यहाँ है, यहाँ तक दिया हुआ है। बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं, आपका जर्नल बहुत ही अच्छा रहेगा और मार्क्स अच्छे आएंगे। तो यहाँ क्या है, देखिए यहाँ जो ये है, इसको भी ध्यान से, हमेशा ये जो आपका इंस्ट्रक्शंस है इसको ज़रूर पढ़ लेंगे, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और इसमें जो जो यहाँ फिल करना है वो आप कर लेंगे, डेट, टाइम, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द FWS, मतलब इग्नू से जो आपको मिले हैं उनका नाम देना है। फिर रिपोर्ट में आप यहाँ से जो प्रोफर्मा दिया हुआ है इधर, उसके आधार पर आप भरेंगे, ठीक है। देखिए समझिए, ओके, देख रहे हैं आप बहुत अच्छे से, एकदम ध्यान से। अब देखिए सेकंड आपका एक आपने किया, फिर आप सेकंड डे जाएंगे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरी संस्था में, जहाँ फिर आप वहाँ के बारे में जानकारी लेंगे, ये इन्फॉर्मेशन फिर डालेंगे, कहाँ कब गए आप, क्या टाइम था, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था का नाम क्या था, आपके फील्ड वर्क सुपरवाइजर का नाम क्या है, फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो आप लेकर आए हैं। इस तरह ये देखिए, फिर ये तीसरा है, इसमें भी इसी तरह करना है, अलग अलग 5 में करना है, ठीक है। देखिए ओके, 4 बहुत अच्छे से लिखेंगे, बहुत अच्छे से होगा। ये आपका हुआ 5, ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये आपका 5 अनुकूलन दौरा हो गया, ये हुआ। इतना जब आप कर लेंगे तो आप बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे आपको क्या करना है, आगे आपको 45 डेज का, 45 दिन का, आप देखिए कंकरेंट फील्ड वर्क रिपोर्ट्स, मतलब ये कंकरेंट फील्ड वर्क, इसे समवर्ती दौरा कहते हैं हिंदी में। ये 45 दिन का होता है, 45 डेज का, जो हमने शुरू में आपको दिखाया है। यहाँ देखिए जो मैंने ये दिखा, ये लॉग सीट जो था ये कंकरेंट विजिट का था, तो ये 45 दिन का है। तो इसको शुरू करने से पहले और ओरिएंटेशन विजिट के बाद, 5 ओरिएंटेशन विजिट करने के बाद, 5 अनुकूलन दौरा करने के बाद, है ना, आपको अपने फील्ड वर्क सुपरवाइजर के साथ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस करना है ना। कि आप फील्ड वर्क सुपरवाइजर से बात करेंगे, टाइम मैनेज करेंगे आप लोग, और उस समय आप अपना पिछला जो ये 5 आपने किया अनुकूलन दौरा, ओरिएंटेशन विजिट, उसको आप उनसे डिस्कस करेंगे, उसमें क्या परेशानी आपको महसूस हुई, क्या आपने सीखा, क्या और आप चाहते हैं जानना, जो भी आपको लगेगा वो आप उनसे बात करेंगे। और फील्ड वर्क सुपरवाइजर आपको
जो आपका प्रॉब्लम या जो आपको समझना है वो भी बताएंगे, और आगे कंकरेंट विजिट आप किस तरह से करेंगे वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अनुकूलन दौरा पांचों ख़त्म करने के बाद आप एक बार इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस करिए। ठीक है, एंड उसके बाद आप समवर्ती दौरा या कंकरेंट विजिट शुरू कीजिए। इसमें भी लिखना है आपको, हमेशा ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया करेंगे ज़रूर से। यहाँ भी देखिए डाइट रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस जो है पहला, तो इसमें भी ये डेट है, टाइम है, ड्यूरेशन कितना हुआ, कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे का होना चाहिए। नेम ऑफ द फील्ड वर्क सुपरवाइजर वो देंगे जो इग्नू से मिले हैं, उन्हीं के साथ आपको करना है। एजेंसी सुपरवाइजर का बस एजेंसी में सिग्नेचर, उनको उनके इंस्ट्रक्शन में काम करना है, सिग्नेचर उनका चाहिए वो। तो यहाँ आप क्योंकि 2 घंटे 1.5 घंटे में बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है जनरली प्रॉब्लम, ऐसे कम ज़्यादा हो सकता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ज़्यादा पूछना है तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको बहुत अच्छे से आप लिखेंगे भी बहुत अच्छे से, बहुत इधर भी जगह छोड़ सकते हैं, और साफ सुथरा बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कॉपी फिर आपकी यहाँ इंटरनल मार्किंग होता है, फिर दिल्ली जाती है कॉपी जहाँ एक्सटर्नल मार्किंग होता है। ठीक है, अब देखिए, अब कंकरेंट विजिट जो आप आपका मैं पहले ये बता दूं कि एक MSWL 013 में आपको 5 इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस एंड 5 ग्रुप कॉन्फ्रेंसेस करने हैं, ये मस्ट है। लेकिन अगर सुविधा के अनुसार या फील्ड वर्क सुपरवाइजर आपके चाहें तो इसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 6 कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये आप 5 तो आपको करना है, वो मस्ट है। और जब आप कंकरेंट विजिट जब आप शुरू करेंगे, यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन सारा कुछ वो समझा देंगे आपके फील्ड वर्क सुपरवाइजर, किस तरह कंकरेंट विजिट करना है, किस तरह आपको उसमें काम करना है, क्या सीखने की ज़रूरत है, किस तरह अपने आप को और ज़्यादा बढ़िया बनाना है, ज़्यादा अच्छा डेवलप करना है अपने में, टेंडेंसी सीखने का, समाज के लिए कार्य करने का, वगैरह वगैरह, क्या टेक्निक्स अपनाने हैं। तो आप जो 5 ओरिएंटेशन विजिट और 5 अनुकूलन दौरा, 5 ओरिएंटेशन विजिट जो आप करेंगे, मतलब 5 अनुकूलन दौरा जो करेंगे, तो आप अगर आपको पसंद आए तो आप उसी में से कोई भी एक संस्था, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप 45 दिन का कंकरेंट विजिट या समवर्ती दौरा आप करेंगे। लेकिन अगर आपको पांचों में नहीं जचते हैं आपके 45 दिन के समवर्ती दौरे या कंकरेंट विजिट के लिए, तो आप कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ भी आप सिलेक्ट करेंगे वो ध्यान देंगे कि वो समाज के लिए, क्योंकि सोशल वर्क आपका समाज के विकास के लिए काम करता है, समाज के पिछड़े वर्ग के विकास के लिए काम करना चाहता है, तो आप वहाँ सामाजिक कार्य होते हों, समाज के डेवलपमेंट के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए काम होते हों, तो वो वैसी संस्था चुनेंगे जो सामाजिक कार्य, समाज कार्य प्रॉपर करता हो। और आपको वो 45 दिन का जो हमने शुरू में दिखाया है ना कि ये सर्टिफिकेट, देखिए ये सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सर्टिफिकेट जो दे आपको कि आपने वहाँ 45 दिन वर्क किया है, उसी संस्था में आप काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब शुरू होगा आपका कंकरेंट विजिट, उसका प्रोफर्मा यहाँ है। अब आप यहाँ तक क्या हुआ, आपका इंडक्शन मीटिंग हो गया, फेस शीट आपने भर लिया, इंडक्शन मीटिंग हो गया, ओरिएंटेशन विजिट हो गया, ठीक, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस हो गया। अब हम लोग कंकरेंट विजिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट कर लिया, मतलब यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो कंकरेंट विजिट और अपने FWS फील्ड वर्क सुपरवाइजर से मिल लिए जो इग्नू की तरफ से उन्हें मिले हैं। फिर वो तैयार रहते हैं कि अब उन्हें कैसे अगला अपना चरण पूरा करना है, जिसमें वो बहुत कुछ उनको सीखने को, करने को मिलेगा अपने समवर्ती दौरे के द्वारा, अपने कंकरेंट विजिट के द्वारा। तो यहाँ से अब हम लोग कंकरेंट विजिट शुरू करेंगे, समवर्ती दौरा के बारे में जानना। ठीक है,
तो ये वीडियो अब काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे यहीं ख़त्म करती हूँ और दूसरे में मैं अब इसके बाद का बनाऊँगी। तो आपका दोनों मिलाकर MSWL 013 का पूरा हो जाएगा। ये आप देखेंगे आपको कैसा लगा, कितना कन्फ्यूजन दूर हुआ, कितना क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, वो आप कमेंट में लिखेंगे एंड लाइक करेंगे, जिससे कि मैं आगे और अच्छे से बना सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं, क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत रिक्वेस्ट पर ही मैंने ये बनाना शुरू किया है। आप इसे देखिए, समझिए और मुझे बताइए। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स, गो अहेड।